साईं सपने सबके जीवन के सपनों को साकार करे। बड़ी रहस्यमय लीला, कभी प्रत्यक्ष में तो कभी सपने में। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ध्यान पूर्वक इस कथा को सुन लीजिए, जो आप बीती कथा है। बीते बुधवार 31 31 दिसंबर मुझे एक फ़ोन आता है मथुरा से। एक लड़की जो है मथुरा की, वो बिलखती सिसकती हुई मुझसे फ़ोन करती है। मैं आपको गुरुजी कहूँ या भाई साहब कहूँ या अपना पिता कहूँ, मुझे बता दीजिए। मैंने आपकी कथाएं सुनी हैं और कथाएं पढ़कर मेरा मन बड़ा आनंदित हुआ। मेरा मन पूर्ण रूप से बिखर चुका है। मैं पूर्व से ही साईनाथ महाराज का स्मरण करती आ रही। लोगों ने मेरे मन को बहुत दुख दिया, लोग बहुत बुराई करते थे और मेरा मन टूट रहा था, पर मेरा विश्वास नहीं टूट रहा था। कुछ भी हो जाए, इन चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँ। जो चरण मैंने पकड़े हैं उनको मैं त्यागना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरा मन बिखरने लगा था, बहुत टूटने लगा था। मैं अंदर से टूट गई थी, बेचैनी थी मुझे। और मैंने आपकी कथा, मेरा सौभाग्य है, वो कथा मुझे सुनने में आ गई और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि आपको सपने आए, मुझे सपने क्यों नहीं आ रहे। मैं इन चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। जो चरण मैंने पकड़े हैं उन्हें हृदयस्थ करना चाहती हूँ। और बिलक बिलक कर रोने लगी। मैंने कहा, बेटा कल गुरुवार है, 1 तारीख, और कल नया साल भी है। तुम्हें सोते समय सिर्फ बाबा का स्मरण करना और कहना कि बाबा, मेरे तुम्हारे अलावा इस संसार में मेरा कोई नहीं, एकमात्र तुम सहारा हो। मेरा विश्वास तोड़ने का लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन मेरा विश्वास टूट नहीं रहा था। लेकिन मुझे बेचैनी बहुत हो रही, बहुत दुख हो रहा था। मुझ पर कृपा कीजिए। सबको आप सपने देते हैं, आप ड्रीम साईं कहलाते हैं। मैंने साईं चरित्र का पठन भी किया, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं। और मुझ पर आप कृपा कीजिए, रहम कीजिए, रहमो करम करिए और मेरे ये बिखरा हुआ जो जीवन है वो जो संभाल लीजिए। मैं आपकी बेटी हूँ, आपसे दूर नहीं जाना चाहती। मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं, मैं धन की डिमांड नहीं करना चाहती। मैं साईं चरणों को ही अपनाना चाहती, मैं नहीं छोड़ना चाहती। ऐसा द्रवित मन करके तुम कह के सो जाना। और बेचारी ने बिल्कुल वैसे ही की। और वैसा करने के बाद उसे ब्रह्म मुहूर्त में सपना दिखता है। और वो सपना इस प्रकार का दिखता है, एक सफ़ेद कोरे कागज पर वो ओम साई राम लिख रही है और कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है कि ये मूल मंत्र है। और उसकी नींद खुल जाती है। नींद खुलते ही वो दूसरे दिन, गुरुवार के दिन, मुझसे फिर फ़ोन पर बात करती है कि आपने कहा था, मुझे एक सपना दिखा और बहुत प्रसन्न थी। मुझे बाबा पे विश्वास हो गया, मेरा विश्वास बढ़ गया, मेरी भक्ति बढ़ गई, मेरे रोम रोम में भक्ति समा गई, मेरे मन आनंदित हुआ, प्रफुल्लित हुआ। अब मैं साईं के बिना नहीं रह सकती। साईंनाथ महाराज ने मुझे आशीर्वाद दे दिया, अनुग्रह कर दिया। मैंने बोला कि आज और कुछ देने वाले हैं तुमको। तुम इसी तरह उनका ध्यान किया करो, उनका चिंतन करा करो। सोते समय और उठते समय जो ईश्वर की आराधना करता है, साक्षात वो प्रकट होकर उनके घर में रहकर उनके सारे काम करते, और तुम्हारा विश्वास नहीं टूटेगा और भक्ति और प्रेम की तीव्र लहर तुम्हारे अंदर प्रवाहित होगी। मैंने जैसा कहा उन्होंने वैसा ही किया और दूसरे दिन उन्हें इतना सुंदर स्वप्न आया। वो स्वप्न ऐसा था कि एक थाली सजी हुई है, उसमें नीम की पत्तियां हैं, उसमें पीला चंदन है, उसमें गुलाब के फूल हैं, उसमें नारियल है, उसमें सुगंधी है। वो उस थाली को देख रही और देखने के बाद उसकी नींद खुल जाती। ओम साई राम। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, बाबा ने मुझे किस प्रकार जीवन दान दिया, मरने से बचाया। मैं बहुत परेशान थी, अंदर से टूट चुकी थी। मुझे बेचैनी, घबराहट होती थी और मैं दिन रात बाबा से ये बोलती थी, बाबा
अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो आप मुझे बताइए, मेरा मार्ग प्रदर्शन कीजिए। तभी मुझे यूट्यूब पर एक वीडियो मिला। मैंने वो वीडियो देखा और उस वीडियो को देखने के बाद मेरे जीवन पर ऐसा असर हुआ कि मैंने गुरुजी से बात की। जिनका वो वीडियो था उनसे मैंने बात की, तो वो मेरी बात सुन के, मेरी कहानी सुन के रोने लगे। मैं भी रोने लगी। उन्होंने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, बाबा सब ठीक करेंगे। आज से तेरे अच्छे दिन शुरू हो गए। उन्होंने ऐसा कहा। तो उसी रात मुझे स्वप्न आया कि मैं एक कोरे कागज पर ओम साईं राम लिख रही हूँ। मैंने उन गुरुजी को बताया तो उन्होंने कहा कि बेटा, मैंने कहा था ना, तेरे ऊपर बाबा की कृपा ज़रूर होगी, तू सुखी रहेगी। उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत। फिर मुझे गुरु स्थान वाला स्वप्न आया, जहाँ पर मैंने पूजा की थाली, उसमें चंदन था, पीला चंदन, लाल फूल, एक नारियल और कुछ नीम की पत्तियाँ देखी। और मैंने गुरुजी को बताया तो उन्होंने बताया कि ये बहुत अद्भुत स्वप्न है। नीम की पत्तियाँ का दिखना बहुत शुभ संकेत होता है, क्योंकि नीम के वृक्ष के नीचे ही तो बाबा ने तपस्या की थी। और मैं बाबा से बोलती थी, बाबा मुझे शिरडी आना है, मुझे बुला लो। लेकिन उस वीडियो के बाद सब कुछ बदल गया, सब कुछ। बाबा ने मुझे शिरडी भी बुला लिया। मैं मार्च के महीने में शिरडी जा रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। मैं बाबा का शुक्राना करती हूँ दिन रात। बाबा, ऐसे गुरु को मेरे जीवन में भेज कर शुक्राना बाबा, आपने भेजा ऐसे गुरु को मेरे जीवन में जो मुझे ज़िंदगी भर मेरा मार्ग प्रदर्शन करेंगे, सही रास्ता दिखाएंगे। मैं शुक्राना करती हूँ बाबा का। और मैं बाबा को नहीं छोड़ूंगी। मैंने उनके चरण पकड़े हैं, उनसे बोला है मैंने, बाबा आप मुझे कितना भी दुख दो, मेरी कितनी भी कठिन से कठिन परीक्षा ले लो, लेकिन आप मेरे साथ रहना। फिर वो दूसरे दिन में, शुक्रवार के दिन, मुझसे कहती कि मुझे आज और एक सपना आ गया, और बिलखने लगती। अब मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा हृदय भर गया, भावों से भर गया है। मैं अब साईंनाथ के बिना नहीं रह सकती। उन्होंने अपनी बेटी को जान लिया, और बेटी अब पिता के बगैर नहीं रहेगी। वो ही मेरे पिता है और वो ही मेरी माता है, ऐसा मुझसे कहने लगी। मेरा मन भी द्रवित हुआ, और मैंने उन्हें समझाया कि पहले तो साईंनाथ महाराज ने आपको जो स्वप्न दिया है वो मूल मंत्र है, महामंत्र है, ओम साई राम। और दूसरा ही है कि आप उनका पूजन करो, और जो नीम की पत्तियां उन्होंने दिखाई है वो उनकी साधना का फल है, वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। नारियल मिला तुम्हें, फूल की माला मिली, और पीला चंदन। साईंनाथ महाराज ने चंदन भी धारण की, और जो दीप जलाए हैं वो पानी से दिए जलाए हैं, तुम्हारे जीवन को पार लगा देंगे। बड़ी अद्भुत लीला साईंनाथ महाराज की। उसको वह सपना आने के बाद उसी सपने के मैं चिंतन करता हूँ शुक्रवार की रात को। देखो कैसी अद्भुत लीला है। कहते हैं ना कि साईंनाथ महाराज सपने में कभी प्रत्यक्ष अपनी लीला दिखाते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। बड़ी अद्भुत लीला, बड़ा विलक्षण चमत्कार है साईंनाथ महाराज का। शुक्रवार दिन मैं उस बेटी की थाली को देखता हूँ जो उन्होंने मुझे बताई, और बताने के बाद उस थाली का मुझे ध्यान रहता है और मुझे भी नींद लग जाती है।
मुझे स्वप्न में एक विशाल भवन दिखाई देता है जो पुराना है, उसकी ईंटें दिखाई देती है और उसके पिछवाड़े में एक शिला है जिस पर साईनाथ महाराज बैठे भक्तों से घिरे हुए हैं और मैं भी वहीं रहता हूँ और एक एक पेड़ भी मुझे दिखाई देता है, संभवतः वो नीमे का पेड़ रहा होगा। इतने में दो व्यक्ति आते हैं जो 14-15 साल के रहते हैं और वो कहने लगते हैं साईनाथ महाराज से, क्यों पाखंड कर रहे हो, क्यों धर्म को भ्रष्ट कर रहे हो, ये नीम का पेड़ है, इसकी कहीं पत्ती मीठी लगती है, इसकी पत्ती मीठी नहीं लगती और लोग बोलते हैं कि ये सुधा श्रवण करती, मैं तो ये नहीं मानता। और दूसरा, आपने पानी से दिए नहीं जलाए, तेल से दिए जलाए, पिक्चराइज हो गया, आपका नाम फेमस हो गया, पाखंड हो रहा है, धर्म का अंत हो रहा है, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने साईनाथ महाराज से मन ही मन विनती करा कि इन्हें कुछ जवाब देंगे साईनाथ महाराज, पर मैंने उनसे बोला कि जिनका मन मीठा है उसके लिए गुरु स्थान का जो पेड़ है उसकी पत्तियां सुधा श्रवण करती है। जिसका मन अपने ईश्वर के प्रति द्रवित होता है वो उससे पानी के दिए भी जल सकते हैं। तब दूसरे दृश्य में मैं देखता हूं कि उनके घर में चोरी हो जाती है, सपने का संवाद है ये। उनके घर में चोरी हो जाती है, वो बिलखने लगते हैं, उनको बहुत तकलीफ होती, बेचैनी होती है और चोर को ढूंढने के लिए एक गाड़ी पर भी दोनों बालक बैठे रहते हैं और जोर से तेजी से गाड़ी चलाते हैं और उनकी गाड़ी का टक्कर हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, रोड पर गिरे पड़े रहते, लहूलुहान रहते। उन्हें अपने कर्मों का ख्याल आ जाता है और वो कहने लगते हैं, बाबा बचाओ बचाओ, हमने आपको नहीं जान पाते, आपने ब्रह्म रस पिया है, आप ब्रह्म के सच्चे साचे में ढले, आप ईश्वर अवतार, और आपको हमने भला बुरा कहा, हम आपसे माफ़ी मांगते, हमें बचा लीजिए, हमें इस कष्ट से बचा लीजिए, हमें इस कष्ट से बचा लीजिए। साईनाथ महाराज कहने लगे कि जो मन के अंदर का मैल है वो पहले साफ कर लो और पहले का जो मन था और अब का मन में जरा अंतर देख लो। तो वो कहने लगे, पहले हम आपको ये समझते कि आप धर्म भ्रष्ट कर रहे हो, आप पाखंड फैला रहे हो, पर लेकिन हमको जानकारी लगी आप परब्रह्म सत्य स्वरूप है, भगवान है, ईश्वर अवतार है, आपकी लीला अनंत है, आपकी लीला अनंत है। ऐसा कहते जाते हैं और उनके आंखों से अश्रुधारा बहती है। साईनाथ महाराज उन दोनों बालक के सर पर हाथ फेरते हैं और अपना दाहिना हाथ एक तरफ दिखाते हैं, इधर देखो तो राम दरबार उनको दिखता है, वहाँ कुछ नीम की पत्तियाँ पड़ी रहती, उन पत्तियों को साईनाथ महाराज कहते कि जरा चक्के देखो, तो वो उन्हें वो मीठी लगती। और वहीं पर जो दिए रखे रहते हैं जिसमें खाली बाती रहती, उसमें बाबा पानी डालते हैं और तेल उस दीप को प्रज्वलित कर देते हैं। तो उन्होंने ये शिक्षा भी दी उनको कि अपने मन को पवित्र करो, मैं और तू की भेदभाव की दीवार समाप्त करो और अपने अपने आराध्य तत्व का स्मरण करो, कोई किसी को नहीं रोकता, सब में ईश्वर का वास है, ईसा वासमिदं सर्वम करके बोलो और मेरी नींद खुल जाती है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। इस प्रकार नए साल में मुझे ये स्वप्न आता है, बड़ी अद्भुत लीला साईनाथ महाराज। जो इस कथा को सुनेगा उसके मन के अंदर का मैल साफ होगा, उसका शिरडी में भरा हुआ होगा, उसके नीम की पत्ती उसे मिलेगी, उसको तेल के जो दिए हैं वो जलते हुए दिखाई देंगे और उन्हें एहसास हो जाएगा कि साईनाथ महाराज एक अद्भुत शक्ति है, विलक्षण शक्ति है, कलयुग के प्राणाधार है, कलयुग के तरन तारण है और इनके बारे में और कुछ सोचना ठीक नहीं है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।